Namaskar, good afternoon, good evening, good morning to all. Friends, happy Mother's Day. आज बहुत ही अच्छा दिन है. But simultaneously this corona is going and we all are suffering with this lockdown and this corona. So I hope you all are fine and I pray to God that आप खुश रहें, स्वस्थ रहें. तो आई होप सो. चलिए टेक ऑफ करते हैं अपने एरोप्लेन को लेके और अपने टॉपिक की तरफ. दैट इज टुडेज टॉपिक इज स्टुअर्ट हॉल. आज स्टुअर्ट हॉल के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं हमारी और अनदर मैसेजेस क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर और कैसे सोसाइटी उनको बेसिकली क्या करती है, डिकोड करती है. So let's start with the Stuart Hall. Stuart Hall basically he was born in Jamaica and he was born in 1932 and died in 2014. In the same year, Hobart also died. So he is also considered, the founding figure of the Triple CS, as I told you, the Center for the Contemporary Cultural Studies. And इनको founding figure माना जाता है उनका. He was the second director. I think I told you before that Raymond William was the second director, but by mistake I was on that fact. But Stuart Hall was basically the second director of Triple CS. तो स्टुअर्ट हॉल जो थे इन्होंने बताया कि कैसे मीनिंग्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे मैसेज को क्रिएट किया जाता है और कैसे सोसाइटी के अंदर उनको एनकोड किया जाता है और फिर कैसे सोसाइटी उसको रिस्पॉन्स करती है एंड हाउ सोसाइटी डिकोड देम बेसिकली. ठीक है. तो his work was there encoding and decoding in television discourse. Encoding and decoding in television discourse, ये इनका वर्क था. एंड इन दिस वर्क ही टॉक्ड अबाउट बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स. कि what is encoding, what is decoding and how this encoding and decoding basically works in television discourse, like in advertisements, like a different type of messages provided by the television media, magazines and all. ठीक है. तो एनकोडिंग और डिकोडिंग की बात करें तो ही टॉक्ड अबाउट बेसिकली दैट व्हाट इज एनकोडिंग एंड व्हाट इज डिकोडिंग. सो एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या है? एनकोडिंग बेसिकली क्या करना, मैसेज को मैसेज की फॉर्मेशन के बारे में बात करता है. एनकोडिंग यानी कि मैसेज की कोडिंग करना एंड उसको पहुंचाना सोसाइटी के अंदर या फिर किसी भी एक रिसीवर के पास. एंड डिकोडिंग इज द रेस्पॉन्स बेसिकली बाय दैट पर्टिकुलर रिसीवर और द सोसाइटी. बट हेयर स्टुअर्ट हॉल टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी और द कल्चर. ठीक है. कल्चर के अंदर कैसे टीवी और जो अनदर एंटरटेनमेंट सोर्सेज हैं उनके द्वारा कैसे एक मैसेज को स्प्रेड किया जाता है, कैसे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें पेश किया जाता है एंड हम उसको कैसे परसीव करते हैं और कैसे उसको हम डिकोड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं. ये सब चीजें एनकोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर आती हैं. देन ही टॉक्ड अबाउट yes. I think writing is clear. कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर इन्होंने 4 स्टेप बताए कि कैसे कम्युनिकेशन जो है, हाउ कम्युनिकेशन यू नो कम्युनिकेशन जो है वो कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स बेसिकली इन द सोसाइटी. सो ही टॉक्ड अबाउट प्रोडक्शन. 4 स्टेप्स बेसिकली ही provided us: production, circulation, use and then reproduction. प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, यूज एंड रिप्रोडक्शन. सो कम्युनिकेशन मॉडल जो है बेसिकली this is all about this is the model for the communication, that how communication works and कैसे messages को कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे उनको सर्कुलेट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है एंड कैसे उनका रिप्रोडक्शन होता है. लाइक प्रोडक्शन किसका, ऑफ मैसेज. हाउ मैसेज is how message can be productive even.
इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन मैसेज को क्रिएट किया जाता है। प्रोडक्शन बेसिकली होता है किसका, मैसेज का। देन वी हैव सर्कुलेशन। सर्कुलेशन बेसिकली one thing, just keep in your mind that if you are on any social platform, social media like platform, then if you see any advertisement, then you will not focus on that particular advertisement जितना आप एक मैगजीन की को देखने के बाद होगे, ठीक है। यानी कि जो विश्वास आप मैगजीन में किसी चीज को देख के करोगे, वही सेम बिलीव, वही सेम जो परसीविंग पावर है, वो उसको देखकर नहीं आ पाएगी जो सोशल मीडिया पे है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन, हाउ टू सर्कुलेट दैट प्रोडक्टिव मैसेज, लाइक हाउ टू सर्कुलेट, ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मैसेज इन द दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर सोर्स। तो कैसे उस मैसेज को सर्कुलेट करना है, यानी कि व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज। किया क्या जाता है, जैसे कि हज की सीम आती थी पहले, ठीक है। हज वाले क्या कहते थे कि वेर एवर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज यू, जहां भी जाओगे हमारा नेटवर्क फॉलो करेगा। तो वो एक बेसिकली माइंडसेट क्रिएट करने के लिए हमें दिखाया जाता है, ऐसे मैसेजेस का यूज किया जाता है, ऐसे मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। मीनिंग जो है हम पर, हमें उन यानी कि एनकोडिंग ऐसे तरीके से की जाती है कि हम उसको डिकोड करें अपने वे में। और मोस्टली इंटेंशनली क्या होता है कि इंटेंशन जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो एक अपोजिशनल पोजीशन के अंदर डिकोडिंग ना हो, यानी कि लोग अपोज ना करें, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो लोग। तो प्रोडक्शन जो है वो होता है, देन सर्कुलेशन पे ध्यान दिया जाता है, देन यूज बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द डिकोडिंग, यानी कि बेसिकली डिकोडिंग पे डिपेंड करता है कि यानी कि लोग कैसे परसीव कर रहे हैं उस मैसेज को। अगर मान लो मैं बेच रहा हूँ क्या, हजमोला, और हजमोला की शायद एडवर्टाइजमेंट भी आती थी कि तेरी मेरी तेरी मोला मेरी मोला तेरी मोला सबकी आज मोला, ऐसे करके। सो ऐसे किसी भी चीज को एडवर्टाइज किया जाता है, एंड उसका जो यूज है, उसकी जो डिकोडिंग है, लोग उसको कितना, यानी कि उस पे लोगों का इफेक्ट कितना पड़ रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो जो है वो इट कम्स अंडर यूज, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन, आफ्टर रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन दीज ऑल फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स, प्रोडक्शन, सर्कुलेशन एंड यूज। एंड उसके बाद यूज को देखने के बाद, परसीव करने के बाद, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। So this is the model of communication by Stuart Hall, and he also talked about the encoding and decoding. Another thing he talked about is that he talked about the different position, different readings of the messages, how the message is uh, perceived by, how message is taken up by the audience basically. So we have three positions. The number one is dominant or hegemonic. Second one we have oppositional, and third one we have negotiating. First one we have dominating or hegemonic. So dominating situation कब आएगी? When if any message is spreaded over from or with the source of advertisement, and if we take that message, if we accept that message as it is, if we go for the meaning of that message as it is, that the creator or the encoder want to provide us, जैसे एनकोड करने वाला जो हमें जो चाह रहा है उस टाइम पे कि वो इस तरीके से मैसेज को परसीव करे, इस तरीके से बेसिकली उस मैसेज को ले कि सेम उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो वो होता है वो सिचुएशन जो होती है, पोजीशन जो होती है, दैट इज डोमिनेंट और हेजेमोनिक पोजीशन। अगर मैंने बोला कि निरमा का एग्जांपल लेते हैं कि निरमा, यस, सबका निरमा कुछ करके ऐसा निरमा की जो एडवर्टाइजमेंट आती है, सो
अगर हम सोचते हैं कि यस सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, सो इफ निरमा जो है उसको हम सोचे कि यस निरमा इज बेटर एंड वी आई हैव टू बाय दैट निरमा, सो हम उसको एज इट इज जैसे उन्होंने बताने की कोशिश की एज इट इज हम रिस्पॉन्ड करेंगे, देन दैट इज डोमिनेंट सिचुएशन और हेजेमोनिक सिचुएशन. देन वी हैव ओपोजिशनल सिचुएशन. ओपोजिशनल सिचुएशन इफ निरमा की ही बात करें, ठीक है, और हम अच्छे से समझ जाएं कि निरमा इज नॉट दैट निरमा, कि इतने अच्छे कपड़े नहीं धुलने वाले हैं, और वी टेक द मीनिंग, वी टेक दैट मैसेज एज विद आवर माइंड, विद द यूज ऑफ माइंड हम उसको अपोज करें बेसिकली, ठीक है, हम उसको ना खरीदें, देन दैट सिचुएशन और दैट पोजीशन इज ओपोजिशनल पोजीशन. देन वी हैव नेगोशिएटिंग. नेगोशिएटिंग सिचुएशन वो होती है जब हमें पता है कि आई डोंट वॉन्ट फेयर एंड हैंडसम, ठीक है, बट फेयर एंड हैंडसम बेचते टाइम अगर मैं कह रहा हूं कि ये दाग धब्बों को भी मिटाएगी एंड इट मेक्स यू फेयरर देन व्हाट यू आर राइट नाउ, सो उस चीज को अगर उस चीज की अगर बात करें तो दैट सिचुएशन इज द नेगोशिएटिंग, बिकॉज हम ना चाहते हुए भी हम उसको खरीदेंगे कि अरे यार आई डोंट नीड बट आई हैव टू बाई इट बिकॉज इट क्लियर द फेस, ठीक है, सम हाउ इट क्लियर्स द फेस, तो उसको फिर भी हम अगर खरीदेंगे then that situation or that position is known as negotiating position. So this is all about dominant, hegemonic, and oppositional and negotiating situation. So this is all about Stuart Hall today, and in the next videos I will be covering the another uh, theorist, cultural theorist basically. So by then thank you, safe रहिएगा, सचेत रहिएगा, सतर्क रहिएगा. धन्यवाद.